ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रवर्तनी काशी की कथा सुनाएंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा कीजिए और भादो में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपया मुझे बताइए, और इसकी व्रत विधि क्या है ये भी मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन सुनो, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको वामन एकादशी और प्रवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रभु, इसको प्रवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसको प्रवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हे राजन, इस दिन भगवान विष्णु जो अपनी लक्ष्मी जी के साथ पताल में शया कर रहे होते हैं, वह करवट लेते हैं, और इसे वामन एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि का उद्धार किया था। अच्छा प्रभु, आओ इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापे का उद्धार हो जाता है। यदि धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल अवश्य देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है अथवा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु की अति कृपा होती है। उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन ही भगवान प्रकट हुए थे और करवट ली थी। इस परिवर्तन एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों के अनुसार मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य क्या कर्तव्य करे, सो विस्तार पूर्वक कहे। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव पैदा हुआ। वह अत्यंत भक्ति भाव वाला था, दानी था, सत्यवादी था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, यज्ञ तप आदि किया करता। वे अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताओं ने इस बात को सहन नहीं हुआ और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये ही मुझे विस्तार से बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसे छोटी सी बात समझकर स्वीकार कर लिया और मुझे 3 पग भूमि देने के लिए वह तैयार हो गया। लेकिन जब उसने मुझे भूमि दान के लिए 3 पग नापने के लिए कहा तो मैंने 2 पगों में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए शेष जगह नहीं बची। तब मैंने बलि से कहा कि हे राजन, अब बताओ, तुम्हारे वचन के अनुसार मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं, क्योंकि तुम्हारे समस्त जितनी भी तुम्हारी संपत्ति थी वो तो मैंने 2 पगों में ही नाप ली है। अब मेरे तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और भक्त दानव पताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनती करता हुआ पाया, उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो की शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी नाम का एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। उसे इस लोक में परलोक में दोनों में यश मिलता है। और जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण की जय।